क्या आपको पता है कि 2026 में अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से 320 जॉब्स आ चुकी हैं, वो भी 10th पास के लिए। और ये कोई छोटी मोटी जॉब्स नहीं है, जॉब जैसे कि नेवल डॉकयार्ड में अप्रेंटिसशिप। लेकिन इस इंफॉर्मेशन से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर 95% लोग एक ही चीज की गलती करते हैं, आपने भी अगर वही दोहराई तो आपको इंटरव्यू की कॉल तक नहीं आने वाली। पता है क्या? सिर्फ रिज्यूमे भेजकर सिलेक्शन का या फिर कॉल आने का वेट करना बैठे बैठे। तो इसके लिए आपको चाहिए वो इंफॉर्मेशन और वो टिप्स जिससे कि आप टॉप 5% में आ सको ऐसी जॉब्स को अप्लाई करने के बाद। आज बताने वाली हूँ वो टॉप 5 जॉब्स जो 2026 में आप अप्लाई कर सकते हो एज अ फ्रेशर, और जिसके लिए साथ में कुछ ऐसी टिप्स भी जिससे कि आपकी सिलेक्शन का प्रोसेस इजी बन सके आपके लिए। अगर 2026 में इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन जैसे कि IIT, IIM या फिर नीति आयोग में जॉब्स चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ ऐसी 5 हाई पेइंग अपॉर्चुनिटीज जहां पर 0 एक्सपीरियंस चाहिए बट विद दोज इनसाइडर एडवाइस जो आपको सिलेक्शन प्रोसेस में टॉप 5% में लाकर रख देगा। तो सबसे पहली जॉब है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की नेवी की तरफ से, जिसमें कि 320 वैकेंसीज हैं विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड में। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो भी देख लो। सिर्फ SSC और ITI पास चाहिए 50% मार्क्स के साथ। इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 0 एक्सपीरियंस। 7,000 से 9,000 रुपए का स्टाइफन मिलता है इस ट्रेनिंग के दौरान, और एप्लीकेशन भी बिल्कुल फ्री में कर सकते हो इस वेबसाइट पर जाकर। रिटन एग्जाम्स की डेट है 22 मार्च 2026। लेकिन अब ध्यान से, यहाँ पर होती है सबसे बड़ी गलती। ज्यादातर लोग रिटन एग्जाम को तो क्लियर कर लेते हैं, मैथमेटिक्स, ट्रेड नॉलेज या फिर बाकी सब कुछ तो ठीक ही कर लेते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं मेडिकल टेस्ट। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता है क्लियरली कि नेवल के फिटनेस स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और वो बाकी जॉब से कितने डिफरेंट होते हैं। देखो, नेवी को फिजिकली फिट लोग चाहिए किसी भी और ऐसी आर्म फोर्सेस की तरह, और ये इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इतनी क्लियरली शायद आपको समझ में नहीं आए। तो आपको क्या करना, मतलब आज से ही कुछ 1.6 किलोमीटर की रनिंग की प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दो। बेसिक स्ट्रेंथ पर काम करो, जैसे कि पुशअप, पुलअप, स्क्वाट्स, ये सब कुछ बहुत रेगुलरली आपको करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए। ऐसे कई सारे यूट्यूब पर आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे जहां पर नेवी फिटनेस स्टैंडर्ड के लिए क्या करना है उसके लिए आपको सभी रिक्वायरमेंट पता लग जाएंगी। और रिटन एग्जाम के लिए 200 प्लस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, मैथ्स और अपने ट्रेड वाले टॉपिक्स के। ये डिटेल्स मैंने कैंडिडेट्स प्रिपरेशन वीडियो या फिर सीनियर अप्रेंटिस से ही सीखी हैं, जो कि आपको नॉर्मली नहीं मिलेगी। अगर आप फिजिकली फिट हो तो आपके चांसेस 10% ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर फिर भी आपको इसकी और डिटेल्स चाहिए कि प्रिपरेशन कैसे करनी है या फिर फिटनेस स्टैंडर्ड्स के बारे में कुछ और डिटेल्स चाहिए, तो कमेंट्स में मुझे नेवी लिखना, उसकी भी डिटेल्स दे दूंगी। लेकिन अब बात करते हैं नेक्स्ट जॉब की, जहां पर आपकी सैलरी हो सकती है कुछ 92,000 के आसपास की। पता है कौन सी है वह जॉब? रुको बता दो। जॉब नंबर 2 है IIT में। जी हाँ, IIT जम्मू की स्पेसिफिकली ये जॉब है। इमेजिन करो अपने रिज्यूमे में IIT जम्मू लिखा हो। कुल मिला के कुछ 27 ओपनिंग है यहाँ पर। लैब असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट जैसे कुछ जूनियर रोल्स भी हैं। इसकी एलिजिबिलिटी में आपको चाहिए बैचलर्स या फिर मास्टर्स की डिग्री 60% मिनिमम मार्क्स के साथ। एज लिमिट है 33 से लेकर 45, पोस्ट की डेट के हिसाब से वो कैलकुलेट करना। और सैलरी भाई साहब 29,000 से लेकर 92,300 पर मंथ की सैलरी है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। और एप्लीकेशन विंडो है इसकी 3 जनवरी से 3 फरवरी 2026। यहाँ पर भी एक हिडन गेम है जो कि काफी कम लोग जानते हैं, वो ये कि IIT वाले एप्लीकेशन स्क्रीन करते हैं तो एजुकेशनल बैकग्राउंड तो सबकी अच्छी निकलेगी ही, सबके 60 से 70% तक मार्क्स तो होंगे ही, डिग्री सबकी एक ही लेवल पे होगी, सब कुछ सेम होगा। तो डिफरेंशिएशन कहाँ पे बनता है? ऐसे में अपनी एप्लीकेशन को आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है कि आपके चांसेस इंटरव्यू में जाने के ज्यादा बढ़े। पता है, इसमें IIT HR ने क्वाइटली एक प्रेफरेंस देनी शुरू कर दी है, जो कि वॉलंटियर वर्क या फिर एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स में आपने कुछ काम किया हो। मतलब कि अपने कॉलेज की किसी लैब वर्क में आपने काम किया हो, टेक्निकल
फेस्ट को ऑर्गेनाइज किया हो, किसी इवेंट का कोऑर्डिनेशन किया हो या फिर प्रोजेक्ट्स में असिस्टेंस दी हो। इवन इनफॉर्मल इंस्टीट्यूट में भी अगर आपको किसी तरह का भी कोई एक्सपोजर है, ये सब आप अपने एप्लीकेशन में जरूर मेंशन करना। बिल्कुल मत सोचना कि कोई छोटा काम है या फिर यहाँ पर इसकी रेलेवेंस नहीं, क्योंकि ये उन्हें ये दिखाता है कि तुम्हें इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस है। चाहे फिर तुमने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम नहीं किया हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास इसका एक्सपोजर है, और ये कुछ जीरो एक्सपीरियंस को कॉम्पनसेट कर सकता है कई केसेस में, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लस 200 से 250 एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर कर लेना, जिसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, जनरल अवेयरनेस ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो। एकेडमिक रिकॉर्ड्स की अगर बात करती हूँ तो 10th से लेकर सबको क्लियरली मेंशन करना अपने एप्लीकेशन में। कंसिस्टेंसी जरूर दिखाना, ये बहुत जरूरी है। और ये टिप्स पता है मुझे आईआईटी के एचआर की इनसाइट्स और फ्रेशर इंटरव्यू एक्सपीरियंस से मिली है, तो इसे मिस मत कर। लेकिन अगर आप ऐसे कुछ टेक फील्ड से नहीं है और कुछ मास हायरिंग वाली अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो अगले सेगमेंट को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ यूआईडीआई आधार की 282 वैकेंसीज निकली। लेकिन हाँ, वहां पर एक बायोमेट्रिक सिमुलेशन का बहुत बड़ा खतरा है, जो कि आपके करियर को शुरू होने से पहले खत्म करता है। कैसे? लेट्स फाइंड आउट। तीसरी जॉब है यूआईडीआई में सुपरवाइजर या फिर ऑपरेटर की, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई। 282 पोजीशंस है अक्रॉस 23 स्टेट्स। मध्य प्रदेश में 28, महाराष्ट्र में 20, ऑलमोस्ट हर स्टेट में ओपनिंग्स हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट है आपके पास बस 10th या 12th पास होने का अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक अगर किया है तो दैट्स वेल एंड गुड। और आधार सर्टिफिकेशन आपको लेना पड़ेगा, विच इज इजी, आई विल एक्सप्लेन। सो मिनिमम इसमें अगर एज की बात करते हैं दैट विल बी 18 ईयर्स, और सैलरी अगर बोले तो 15,000 से 25,000 पर मंथ की आपको यहाँ मिल जाएंगी। स्टेट के हिसाब से ये कुछ वेरी कर सकता है। डेडलाइन है इसकी 31 जनवरी 2026। बहुत पास है, तैयारी शुरू कर दो। अप्लाई करने के लिए इस वेबसाइट पे जा सकते हो। लेकिन आप केयरफुली सुनना, यहाँ पे प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं है, प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल कंपोनेंट। क्योंकि लोगों को एग्जाम क्लियर करने में कोई मुश्किल नहीं आती, सभी थ्योरी पढ़ के क्लियर कर लेते हैं, बट आती है एक्चुअल चैलेंज जब बायोमेट्रिक मशीन को हैंडल करना होता है, जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर, आइरिस स्कैनर। तब फ्रेशर्स काफी फंबल करते हैं। और सर्टिफिकेशन डेमो में अगर तुम्हारा हैंडलिंग स्मूथ नहीं हुआ है तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसकी एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी है जो कैंडिडेट प्रिपरेशन सोर्सेज ने मुझे बताई है। सुनो, फ्री ऑनलाइन बायोमेट्रिक सिमुलेशन टूल को आप यूज करके इसकी पहले से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली गूगल पर जाकर सर्च करना है बायोमेट्रिक एनरोलमेंट सिमुलेशन। ये आधार ऑपरेटर प्रैक्टिसेस सॉफ्टवेयर, इनमें से कुछ भी जाकर आप सर्च कर लो। उसके बाद आपको कुछ फ्री टूल्स हैं जो एग्जैक्टली सिमुलेट करते हैं वो एनरोलमेंट का प्रोसेस जो आपको एक्चुअल इंटरव्यू में दिया जाता है करने के लिए। तो इससे होता ही है कि जब आप 5 से 10 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो सिमुलेशन में, तो आप पे एक इनबिल्ट कॉन्फिडेंस आ जाता है, और आप पहली बार किसी चीज को देखते हो तो वहां पर आप जिटर नहीं करते हो, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते हो, और अगर चीजें आती भी होती हैं तो आप भूल जाओ, वो सिचुएशन आपके साथ नहीं होती। बस इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो आपको कर लेनी चाहिए, जैसे कि आधार एक्ट रेगुलेशन को पढ़ लो, क्योंकि इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी तो और थोड़ा इनबिल्ट कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफलाइन आधार XML को पहले से ही जनरेट करके रख लो ताकि कोई टेक्निकल ग्लिचेस बाद में नहीं हो। इक्विपमेंट हैंडलिंग स्मूथ और प्रोफेशनल दिखना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस करने मत भूलना सिमुलेशन पे। सो ये टिप्स ऑफिशियल गाइडलाइन में इतनी डिटेल में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैं तो कहती हूं अगर बायोमेट्रिक्स प्रैक्टिस कर लेते हो तो जॉब इजीएस्ट है, इस सब में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। याद रखना 282 पोजीशंस हैं यहाँ पर, कंपटीशन भी मैनेजेबल हो सकता है अगर सही ढंग से तैयारी करके जाओ। सो ये तो हुई वो जॉब जो कि सैलरी या फिर आपकी टेक रिलेटेड जॉब है। लेकिन अगर आपको इनसे हटकर इंटरेस्ट है पावर और पॉलिसी वाली जॉब्स में, और आप इंडिया के सबसे बड़े थिंक टैंक विच इज नीति आयोग में बैठना चाहते हो, वहां पर जॉब करना चाहते हो, तो वहां की सिलेक्शन का ऐसा क्या सीक्रेट फॉर्मूला है, कौन सी जॉब है जो कि अभी अवेलेबल है
और वो क्या चीजें हैं जो टॉप 1% इंटर्न्स को पता होती हैं, वो जानना है तो उसका फॉर्मूला आगे बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। और यही है हमारी चौथी अपॉर्चुनिटी, विच इज नीति आयोग पॉलिसी इंटर्नशिप। कितनी प्रेस्टीज वाली बात है ना ये, गवर्नमेंट का टॉप थिंक टैंक और वहां पर आप जॉब कर रहे हो, कितना पावरफुल लगता है ना सुनने में। सो इंटर्नशिप है पॉलिसी रिसर्च में, इकोनॉमिक्स, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फील्ड। तो इसकी एलिजिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो अंडर ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो, एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 1 साल अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन का पूरा कर लिया है, या फिर रीसेंट ग्रेजुएट्स 2025, 26, 27 बैच के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरेशन है इसकी 6 वीक से लेकर 6 मंथ्स के बीच तक की, और ये अनपेड है, लेकिन सर्टिफिकेशन मिलती है और ये कोई गोल्ड माइन से कम नहीं है आपके लिए। सिविल सर्विसेज, थिंक टैंक, पॉलिसी रोल्स में ये सर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा काम आ सकता है अगर आपका फ्यूचर गोल वो है तो। अप्लाई मंथली कर सकते हो इसमें, हर महीने की 1st से 10th तक की यहाँ पर आपको विंडो मिलती है अप्लाई करने की, और ये वेबसाइट है जहां पर जाकर आपको अप्लाई करना है। बट यहाँ पर एक गेम चेंजिंग हैक है जो मैं अब बताने वाली हूँ, ध्यान से। चलिए, एक ऐसा हैक है जो कि मेरे से सक्सेसफुल इंटर्न ने ही शेयर किया है। आपको पता है इस जॉब के लिए आपको एक एसओपी प्रिपेयर करना होता है, लेकिन इसमें जेनरिक एसओपी से काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। सबकी एसओपी ऐसी होती है, आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिसी, आई वांट टू कंट्रीब्यूट इन नेशन बिल्डिंग, ब्ला ब्ला ब्ला। नीति आयोग को ये सब बोरिंग लगता है क्योंकि सबको पता है कि ये क्लीशे है, सबने कहीं से टेम्पलेट उठाकर छापा है। तो इसका विनिंग फॉर्मूला क्या है, ध्यान से सुनो। स्टेप 1 इज नीति आयोग की वेबसाइट पर जाओ, करंट प्रोजेक्ट्स को देखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वहां पर कुछ हेल्थ सेक्टर में कोई आयुष्मान भारत के एक्सपेंशन चल रहा है, वैसा कुछ दिखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पे काम हो रहा है, वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिखता है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के ऊपर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो उसको सर्च करो। एंड स्टेप 2 है कि अपने एसओपी में स्पेसिफिक प्रोजेक्ट का नाम लिखकर, उसका रेफरेंस देकर ये लिखो कि आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन कंट्रीब्यूटिंग टू दिस एग्जैक्ट प्रोजेक्ट का नेम अंडर दी हेल्थ वर्टिकल, बिकॉज जो भी आपको वहां पर अपना रीजन देना है। सो इससे हुआ क्या कि आप काफी स्पेसिफिक हो जाएंगे, एंड सेलेक्टर्स को यही लगता है कि आप इसमें बहुत सीरियसली अप्लाई कर रहे हैं, आप कोई टाइम पास कैंडिडेट और ऐसे ही रन ऑफ द मिल कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशंस पॉलिसी वर्टिकल रेलेवेंस से फिल्टर होती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इनसाइडर टिप है। सो अगर तुम हेल्थ पॉलिसी में इंटरेस्टेड हो तो हेल्थ वर्टिकल में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का रेफरेंस दोगे तो तुम्हारा एप्लीकेशन डायरेक्टली रेलेवेंट पाइल में चला जाएगा और चांसेस सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे। देन कम्स द स्टेप नंबर 3, विच इज दी एसओपी शुड बी 500 to 1000 वर्ड्स। कंसाइज रखो, बिल्कुल वेग ऐसा मत बना दो कि बहुत ही कोई लंबा पुराण चल रहा है। क्लियर मोटिवेशन से स्टार्ट करो, पर्सनल स्टोरी या फिर एकेडमिक इंटरेस्ट से कनेक्ट। ऐसे जेनरिक नेशन बिल्डिंग टॉक्स पे बिल्कुल भी फोकस मत करो, स्पेसिफिक रहो, रेलेवेंट रहो और एकदम कंसाइज रखो अपने इस पूरे एसओपी को। प्लस पॉइंट्स और बता रही हूँ, बोनाफाइड स्टूडेंट्स होने का प्रूफ चाहिए होता है, लैपटॉप मस्ट है, आपको अपना लेके आना होगा। करंट अफेयर्स पे अप टू डेट रखो अपने आप को, इंटरव्यूज में ये बहुत हेल्प करता है। ये स्ट्रैटेजी मैंने एक सक्सेसफुल नीति इंटर्न के ब्लॉग्स और उसके अकाउंट से सीखी है। थिंक अबाउट इट, नीति आयोग का सर्टिफिकेट, पॉलिसी रिसर्च में एक्सपीरियंस, सीवी का गेम चेंजर बन जाएगा। ये पॉलिसी मेकिंग की जॉब तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक आईएम लखनऊ में ऐसी जॉब है जहां पर 1 लाख से ज्यादा सैलरी का पोटेंशियल है, वो भी बिना किसी मैनेजरियल एक्सपीरियंस के। लेकिन वहां पर इंटरव्यू में अगर आप एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर स्किल का नाम लेते हो ना तो सिलेक्टर्स कंप्लीटली इंप्रेस हो जाते हैं। कौन सा है वो सॉफ्टवेयर का? यही है अगली जॉब और उसका सीक्रेट। वेल, मैं बात कर रही हूँ आईएम लखनऊ में नॉन फैकल्टी स्टाफ की जॉब की, और ये लास्ट है बट नॉट द लिस्ट। ऐसे ही और जॉब्स फ्यूचर में भी आते रहेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपसे ये इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, और 2026 में एक जॉब तो आपकी गारंटीड ही पक्की हो जाए। सो टॉप 20 स्कूल में जॉब की बात हो रही है, 42 पोस्ट हैं इंक्लूडिंग प्रोग्राम असिस्टेंट, और सबसे बेस्ट पार्ट, वेल, इसमें 0 एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। एंड इफ वी टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी, ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट आपको होना पड़ेगा विद 60% ऑफ मार्क्स।
एज 35 से 45 ईयर, दिसंबर 30, 2025 तक आपकी होनी चाहिए। कैलकुलेट कर लेना। सैलरी देखो, कंसोलिडेटेड पे होती है 55,840 अप्रोक्सीमेटली से लेकर 1,114,830 रुपीज अप्रोक्सीमेटली पर मंथ। एंड दिस इंक्लूड्स HRA, हाउस रेंटल, एंड दिस इंक्लूड्स योर HRA। लोकेशन है इसकी लखनऊ या फिर नोएडा का कैंपस। एप्लीकेशंस के लिए गूगल फॉर्म्स के थ्रू आपको सिंपली इसमें अप्लाई करना है। डेडलाइन इसकी बहुत पास है, 19 जनवरी 2026 5 बजे तक। सो आज ही फॉर्म भर दो, बिल्कुल टाइम नहीं। ये पैकेज, ये प्रेस्टीज, एलीट बी स्कूल का एनवायरनमेंट। अब अल्टीमेट इनसाइडर टिप बता रही हूँ जिसकी मैंने शुरुआत में बात करी थी। वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? वेल, IIM लखनऊ के एप्लीकेशंस रिव्यू होते हैं तो एवरीवन हैज अ डिग्री, एवरीवन हैज मार्क्स। 60-70% मार्क्स तो मिनिमम ही है, सबके 80-90% से तो ऊपर ही जाते होंगे, आई एम श्योर। तो सिलेक्शन में क्या डिफरेंशिएटर ला सकते हो? वेल, जो कैंडिडेट्स ERP या फिर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को मेंशन करते हैं वो स्टैंड आउट करते हैं। क्लियरली सुन लो, वो स्टैंड आउट करते हैं क्योंकि IIMs में इंटरनली हेविली रिलाई करते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स पे। ERP systems for student management, management software for operations, data analytic tools, administrative platforms। और अगर तुम पहले से अडेप्टेबल और टेक्निकली कंफर्टेबल हो इन टूल्स को तो तुम्हारी एडवांटेज बहुत ज्यादा हो जाती है सिलेक्शन में। सो इसकी सिलेक्शन का सीक्रेट यही है कि इवन सेल्फ टॉट स्किल्स भी हैं अगर आपके पास इनमें, तो वो भी काउंट करेंगी। यू विल डेफिनेटली गेट एन एज ओवर समवन हु हैज नॉट बीन अवेयर ऑफ दीज सॉफ्टवेयर्स। सो उडेमी पे जाकर आप फ्री कोर्सेज कर सकते हो इसके लिए, SAP बेसिक्स या फिर ERP फंडामेंटल्स के। कोर्सेरा पे भी ऐसे ऑडिट से रिलेटेड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के कोर्सेज होते हैं। यूट्यूब पे सिंपली जाकर ट्यूटोरियल्स देख लो और वहां से भी सीख सकते हो, या फिर लिंक्डइन लर्निंग से भी फ्री के ट्यूटोरियल्स आप कर सकते हो। ये फ्री हैं, ये बेसिक्स हैं, इनको सीख लो। इसके लिए कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। बट रिस्पॉन्स में आपको इंटरव्यू में ये मेंशन जरूर करना है कि सर मैंने ऑनलाइन सेल्फ लर्निंग के थ्रू ERP सिस्टम्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है, मैं क्विकली न्यू सॉफ्टवेयर को अडेप्ट इजिली कर सकता हूँ। सो ये क्विक अडेप्टेबिलिटी IIMs एडमिन रोल्स में काफी हाईली वैल्यूड होती है। प्लस इंटरव्यू के लिए स्टोरी टेलिंग प्रिपेयर कर लो, ये एक स्किल है जो कि आपको आनी चाहिए एंड दिस इज समथिंग विच गेट्स एन एज। अपने सर्टिफिकेट्स को पोर्टफोलियो में बनाओ, ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स भी चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट अफेयर्स इंक्लूड करो, बिजनेस न्यूज, एजुकेशन सेक्टर ट्रेंड्स, सब कुछ आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। Why IIM लखनऊ? रिसर्च करके जेन्युइन रीजन अपना प्रिपेयर करो क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ऑफन पूछा जा सकता है। इसका एक लॉजिक भी है कि अगर आपने किसी तरह से सेल्फ टॉट सॉफ्टवेयर स्किल्स को मेंशन किया है तो इनसाइडर्स का ये कहना है कि वहां पर प्रेफरेंस कैंडिडेट्स को इसलिए मिलती है क्योंकि उनका ट्रेनिंग टाइम और ट्रेनिंग की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। और एलीट बी स्कूल्स में एंट्री सेल्फ लर्निंग से पॉसिबल हो सकती है। दैट्स व्हाट दे एक्चुअली टीच यू। तो डेडलाइन बहुत पास है, 19 जनवरी। डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो अभी वरना डेट मिस। ये थी वो 5 हिडन जॉब्स जो कि फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। मैं इसका एक क्विक रिकैप कर लेती हूँ दोस्तों, ध्यान से सुन लो और हो सके तो इस वीडियो को सेव कर लो और बाकी उन सबके साथ भी शेयर कर दो जो ऐसी जॉब्स को ढूंढ रहे हैं। सो फर्स्ट इज नेवल डॉकयार्ड में 320 पोस्ट हैं, 7 to 9,000 का इसमें स्टाइपेंड मिलता है। की टिप इसके लिए है मेडिकल फिटनेस पे आपको फोकस करना है। 1.6 किलोमीटर की रनिंग की प्रैक्टिस को आज से ही शुरू कर दो। सेकंड इज IIT जम्मू, 27 पोस्ट यहाँ पर हैं, 29,000 से 92,000 की सैलरी यहाँ पर आपको मिल सकती है। इसमें सिलेक्शन की टिप है आपके लिए वॉलंटियर वर्क और प्रोजेक्ट्स को अपनी एप्लीकेशन में जरूर मेंशन करना, यहाँ पर एज मिलेगी। तीसरी अपॉर्चुनिटी मैंने बताई है UIDAI आधार में, जहाँ पर लगभग 282 पोस्ट अभी हैं, 15 से 25,000 की सैलरी मिलती है यहाँ पर। और की टिप आपके लिए यहाँ पर यह सिलेक्शन की कि यहाँ पर बायोमेट्रिक सिमुलेशन को आप ऑनलाइन पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप यहाँ पर सिलेक्शन काफी इजिली करवा सकते हैं। एंड देन कम्स नीति आयोग के साथ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर आपको स्टाइफन या कुछ पे नहीं मिलता है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेशन मिलता है, एक्सपोजर मिलता है।
की टिप्स इसके लिए आपके लिए यही है सिलेक्शन की कि आप किसी ऑनगोइंग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स जो कि नीति आयोग की वेबसाइट से ढूंढकर आप निकाले, उनका मेंशन अपने एसओपी में जरूर करें। एंड देन कम्स द लास्ट विच इज IIM लखनऊ की जॉब विच हैज 42 पोस्ट एंड सैलरी गोज अप टिल 1 लाख प्लस। यहाँ पर की टिप जो सिलेक्शन की है वो यही है कि सॉफ्टवेयर जैसे कि ERP स्किल्स को अपने हाईलाइट करिए, सेल्फ लर्निंग चाहिए करनी हो तो वो भी करिए, लेकिन ये इसको अपने रिज्यूमे में मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। ये इनसाइडर टिप्स ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में आपको कहीं नहीं मिलेंगी। मैंने ये सब कैंडिडेट एक्सपीरियंसेस, प्रिपरेशन वीडियोस, HRs की इनसाइट्स और सक्सेसफुल एप्लीकेट्स के अकाउंट से कलेक्ट किया है, तो बहुत मेहनत लगी है आपके लिए सब कुछ कोलेट करके एक इस वीडियो में लेकर आई हूं, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर देना, शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी जिनको जॉब की जरूरत है। एंड सब्सक्राइब कर लो रियलिटी चेक इंडिया। मैं ऐसे ही रेगुलर हिडन अपॉर्चुनिटीज लाती रहती हूँ हर हफ्ते। गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, इंटर्नशिप्स हो गई, फेलोशिप्स, सब कवर करूंगी आगे आने वाले हफ्तों में। और कौन से रोल के लिए आप अप्लाई करने वाले हो कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। IIM या फिर IIT का इंटरव्यू क्वेश्चंस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट्स में इंटरव्यू लिख दो, मैं वो भी बना लूंगी। इसके अलावा अगर आपको इन किसी भी अपॉर्चुनिटीज के एप्लीकेशंस के ऑनलाइन लिंक्स चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट्स में एप्लीकेशन लिख दो, मैं शेयर कर दूंगी। डेडलाइन का अलर्ट याद रखना, 19 जनवरी से ये सारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाने वाली हैं, तो डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो जिसकी चेकलिस्ट ये है। लास्ट मिनट में रश करके मिस्टेक्स मत करना। रिमेंबर, प्रिपरेशन प्लस इनसाइडर टिप्स इज इक्वल टू नाउ यू नो कि जेनरिक एप्लीकेशन डाल के तो 100 लोग अप्लाई कर देते हैं, लेकिन तुम्हारे पास अगर ये इनसाइडर स्ट्रैटेजीज हैं तो तुम टॉप 10% में आ सकते हो इजीली। सो टेक दिस एक्शन टुडे एंड ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी हिडन अपॉर्चुनिटीज को लेके। याद रखना, कंसिस्टेंसी इज द की। कीप लर्निंग, कीप अप्लाइंग एंड कीप ग्रोइंग।